प्रणाम दोस्तों, जय सिया राम। आज फिर मैं तैयार हूँ घाट पे चढ़ने के लिए। ये देखिए सामने बोर्ड लगा है, पसरड़ी घाट आरंभ, वाहने सावकाश चलावे। मतलब यहीं से पसरड़ी घाट आरंभ हो जाता है, वाहन को सावधानी से चलाएं। तो मैं चल रहा हूँ पंचगनी और महाबलेश्वर, और यहाँ से पंचगनी करीबन 10 किलोमीटर और महाबलेश्वर करीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर है। तो भाई घाट यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। 10-12 किलोमीटर का ये घाट आएगा। पंचगनी तक पहुंचने के लिए पूरा घाट तक ही चलना होगा मुझे, पैदल ही। मॉर्निंग का समय है, करीबन 8:30 बज रहे हैं। मैं निकला हूं और अभी चलता हूं पंचगनी। आज पूरा जो हिल स्टेशन है पंचगनी और महाबलेश्वर, तो वहाँ के टूर कराता हूँ आपको। तो चलिए चलते हैं। अभी हम 2 किलोमीटर घाटी पे आए हैं और मैं दिखा दूँ, अभी हमें सीधे आगे जाना है। ये जो बोर्ड देख रहे हैं इसके पीछे पैदल चलते चलते यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, करीबन 3 किलोमीटर अभी तक। उधर सामने से ये पूरा भाई पहाड़ी एरिया है, ये पंचगनी घाट। तो चलिए अभी और पैदल चलना है, 4 किलोमीटर और पैदल। भाई बहुत दिक्कत हो रही है। मॉर्निंग का समय है तो अभी वो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा दिक्कतें और बढ़ती जाएंगी। अभी मैं नीचे से घाट पे 4 किलोमीटर चला हूँ और मैं पहुँच गया हूँ। हैरिसन फॉली पॉइंट है, यहाँ से आप पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। अभी यहाँ से करीबन 4 किलोमीटर और ऐसे पैदल चलना है इस घाटी पे पंचगनी पहुँचने के लिए। तो चलिए चलते हैं भाई। धीरे धीरे अब धूप भी तेज होने लगी है और चलना भी मुश्किल हो रहा है, तो ज़्यादा रुक नहीं पाऊँगा, बस चलते ही चलना है। अभी मैं पहुँच गया हूँ सिडनी व्यू पॉइंट। यहाँ से आप कृष्णा नदी, डोम बांध, वाई शहर का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। अगर बारिश का सीजन होता तो और भी खूबसूरत दिखाई पड़ता। यहाँ पर बाहर जो गर्मी हो रही थी, यहाँ ठंडी का एहसास हो रहा है। ये छोटे भाई ने बताया कि यहाँ पर ये कृष्णा नदी है, इधर यहीं पर बहुत सारी पिक्चरें शूट हुई हैं। और ये सामने है एक हॉस्टल, यहाँ पर तारे ज़मीन फिल्म की शूटिंग उधर ही हुई है। इसका नाम सिडनी व्यू पॉइंट बम्बई के पूर्व गवर्नर सर सिडनी बेकवर्थ के नाम पर रखा गया। सिडनी पॉइंट देखने के बाद हम अपनी धन्नों के साथ पैदल चलते टेबल लैंड देखने। ये छोटे भाई मिले हैं। नाम क्या है आपका? अयान ने मुझे टेबल लैंड जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पर मुझे देखा, तो अयान ने मुझे चाय ऑफर किया। भाई ऐसे मिल जाते हैं हर जगह अयान जैसे छोटे छोटे प्यारे भाई। वैसे अयान करते क्या हो यहाँ? यहाँ पे हमारे हॉर्स है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पर हॉर्स राइडिंग भी होती है टेबल लैंड पे। तो ये है अयान, और आप जब भी कभी आए मेरी वीडियो देखकर तो अयान को ज़रूर देख लें, इससे हॉर्स राइडिंग जरूर कराएं। वैसे चार्ज क्या है अयान, तुम बता दो। मतलब 4 पॉइंट है और 9 पॉइंट का राइड है। हाँ, तो 4 पॉइंट का क्या है चार्ज? 1280 है और 9 पॉइंट का 2560 है। तो जैसे कोई वीडियो देख कर आता है तो उसके डिस्काउंट कर दोगे? डिस्काउंट रहेगा ना। बिल्कुल। तो भाई 4 पॉइंट और 9 पॉइंट है। अयान ने रेट भी बता दिया, अगर वीडियो देख कर आ पा रहे हैं तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ज़रूर आएँ अगर टेबल लैंड पर आ रहे हैं पंचगनी, महाराष्ट्र के पंचगनी में, तो यहाँ हॉर्स राइडिंग ज़रूर करें। चलिए अभी हम भी टेबल लैंड पे चलते हैं। अभी लेकिन अयान का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि इन्होंने मुझे चाय ऑफ़र किया है, बहुत प्यार दिया है। धन्यवाद अयान भाई आपका। तो दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ टेबल लैंड, जो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा पर्वतीय पठार है। और इसको टेबल लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये टेबल की तरह एकदम सपाट बना हुआ है, जो 95 एकड़ में फैला हुआ है। ये लेटराइट चट्टानों से बना हुआ है। ये टेबल लैंड का लोकेशन है महाराष्ट्र के पंचगनी महाबलेश्वर क्षेत्र में आता है। यहाँ तो मैं हमेशा आने के लिए सोचता था भाई इस पठार पे, क्योंकि ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा पर्वतीय पठार है। एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पर लोग ज़्यादातर घुड़सवारी ही करते हैं और यहाँ गाड़ियाँ अलाउड नहीं है। पर मैं एक चीज़ दिखाऊँ आपको, यहाँ अपनी धन्नो आई है भाई। 2 व्हीलर कोई भी गाड़ी अलाउड नहीं है, पर अपनी धन्नो इस पठार पे आई है। ये देखिए, ये अपनी धन्नो इस पठार पे आ गई भाई। और यहाँ पर केव भी बना हुआ है, तो मैंने अपनी धन्नो को यहाँ पार कर दी है और अब चलते हैं इस केव में, देखते हैं क्या है। तो चलिए भैया इस केव में चलते हैं। कहा जाता है कि ये पहले शेर की गुफा हुआ करती थी, बट अभी यहाँ कोई नहीं है। टेबल लैंड पर ही ये केव बना हुआ है, तो हम वहीं चल रहे हैं अंदर। कोई और तो दिख नहीं रहा हमारे अलावा। खैर कोई बात नहीं।
हम हैं तो क्या गम है। केव जस्ट अहेड, गुफा। भाई यहाँ केव में ये दुकान भी बनी हुई है, ये देखो। ये पांडव केव कोई बोलते हैं, लेकिन ये गुफा कुदरती है, नेचुरल है, पांडवों के भी पहले का है। ओके। ऊपर देखिए कहीं पे भी निशान नहीं है मैन में। ये जो स्टैचू लगा है गोविंद परशुराम बोडस एक्स मिलिट्री मैन, इन्होंने इसको डिस्कवर और डेवलप किया। ये गुफा का चार्ज क्या है इधर? पर पर्सन 20। पर पर्सन 20 चार्ज है इस केव का, अगर आप अंदर जाना चाहें तो। चलिए हम भी अंदर चलते हैं। मैंने टिकट ले लिया है और अब अंदर चलते हैं इस केव के। पांडव केव भी बोलते हैं इसे, तो चलिए अंदर चलते हैं। भाई वैसे बताऊं मैं, अंधेरा है इधर, आप लाइट जला सकते हैं। ये देखो भाई, ये है भाई गुफा। हर हर महादेव। यहाँ भैया महादेव और ये टाइगर बने हुए हैं। और यहीं समाप्त होता है हम लोगों का केव की टूर एग्जिट। इसी के बगल में रेस्टोरेंट बना है, यहाँ आप चाय कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं। तो चलिए अब फिर से ऊपर चलते हैं टेबल लैंड पे। टेबल लैंड पे ये देखो झील भी बनी है, यहाँ भी आप आ सकते हैं। अपनी धन्नो ये भी सोच रही होगी कैसी कैसी जगहों से आ गई है आज। मैं साइकिल से आ रहा हूँ, तो जितने भी हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं सोच रहे हैं कि यही बंदा एक जो साइकिल से इस लैंड पे आया है, टेबल लैंड पे, क्योंकि इधर साइकिलिंग बाइक अलाउड नहीं था। बट जो गार्ड थे उन्होंने कहा कि आप चाहिए, आप ट्रैवलर हैं, तो मैं अकेले लेकर अपनी धन्नो को यहाँ लेकर चला गया। भाई दूर दूर तक कोई नहीं इस लैंड पे। मन तो कर रहा है कि बस अपना यहीं टेंट लगाऊं, यहीं खाना बनाऊं, यहीं सोऊं, बट मुमकिन नहीं है। चलिए अब लैंड से नीचे उतरते हैं, चलते हैं महाबलेश्वर। करीबन यहाँ से 20 किलोमीटर और आगे हमको जाना है। बट क्या है, अब घाट जैसे मैं अभी चल कर आया हूँ पैदल वाई से 10 किलोमीटर घाट पे अपनी साइकिल के साथ, वो अब नहीं चलना है। अब मैं साइकिल अपनी चला सकता हूँ, लेकिन कहीं कहीं अभी बीच में बताया लोगों ने कि महाबलेश्वर तक कहीं कहीं घाट मिलेगा, तो कोई बात नहीं है, छोटा मोटा घाट भी आएगा तो चलेगा। अगर इस पठार पे आप आना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि बारिश के समय ही आए, क्योंकि आपको तभी झरने ज़्यादा दिखने को मिल जाएगा और इधर हरियाली बहुत ज़्यादा रहेगी और प्रकृति का व्यू बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा। तो जब भी आप आएँ बारिश के समय में ही आएँ। अगर आपको हॉर्स राइडिंग भी करनी है तो यहाँ कर सकते हैं, ये लोग सारे हॉर्स राइडिंग कराते हैं, तो इनसे अगर मिलेंगे, हो सकता है अगर वीडियो देख कर आ रहे तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट ज़रूर करेंगे। तो धन्यवाद आप लोगों का। ये है पारसी व्यू पॉइंट। पंचगनी से यहाँ की दूरी 1.5 किलोमीटर है। महाबलेश्वर की ओर अगर आप चलेंगे पंचगनी से 1.5 किलोमीटर दूरी आने के बाद आपको ये मिलेगा पारसी हिल पॉइंट, और यहाँ से कृष्णा नदी आपके सामने दिखेगी। अब यहाँ से हम चलते हैं मैप्रो गार्डन, जो पूरे भारत में पहला स्थान है जो स्ट्रॉबेरी के लिए फेमस है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी धन्नो के साथ मैप्रो गार्डन। पारसी व्यू पॉइंट से मैप्रो गार्डन की दूरी 5.5 किलोमीटर है। भाई अब मैं पहुँच गया हूँ मैप्रो गार्डन। यहाँ पर भारत की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉबेरी का उत्पादन किया जाता है। तो अभी मैं मैप्रो गार्डन से निकल चुका हूँ और अब चल रहा हूँ केंट पॉइंट्स। मैप्रो गार्डन से उसकी दूरी करीबन 6 किलोमीटर है। तो चलिए चलते हैं, और शाम भी हो चुकी है, 5 बज गए हैं। मुझे जल्दी से जल्दी केंट पॉइंट और क्षेत्र महाबलेश्वर, जहाँ पर महाबलेश्वर महादेव जी हैं, उनके भी दर्शन करने हैं और अपना स्टे भी करना है। केट्स व्यू पॉइंट पे ही आपको नीडिल होल व्यू पॉइंट दिख जाएगा, जिसे सुईनुमा चट्टान भी कहते हैं। उसी के बगल एक और संरचना है दक्कन ट्रैप,
जो हाथी की सूंड या सिर से आश्चर्यजनक रूप से मिलती जुलती है। तो ये है भाई गोलमाल की बाइक जो मूवी में शूट हुआ था, एकदम रियल वाली है, कोई फेक बाइक नहीं है। दिस इज आवर रियल गोलमाल बाइक, डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक पिक्चर। ये है इको पॉइंट, यहाँ पर अगर आप जोर से बोलेंगे तो आपकी आवाज वापस इधर आएगी। ये है इको पॉइंट भाई। यह है केटस पॉइंट, जिसे नीडल व्यू पॉइंट से देखने पर यही दिखता है। इसका नाम तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर सर जॉन मैल्कम की बेटी केट के नाम पर रखा गया था। शाम के बज गए हैं 6 और अभी ऐसे रास्तों पर मैं चल रहा हूँ, तो फिर अभी रुकने का कोई ठिकाना नहीं मिला है। यहाँ से क्षेत्र महाबलेश्वर, जहाँ महादेव जी का मंदिर है, मैं वहीं चल रहा हूँ। यहाँ से 6 किलोमीटर अभी है। मुझे जल्दी से जल्दी पहुँचना होगा क्योंकि ये जंगल वाले रास्ते हैं, इनके बारे में कुछ आइडिया है नहीं मुझे। थोड़ा समय भी लग रहा है क्योंकि घाटियाँ भी चढ़नी पड़ रही है। भाई पिछले 20 मिनट से मैं इस रूट पे चल रहा हूँ, ये जंगल वाले रूट से। अभी तक कोई भी इंसान मुझे आते या जाते हुए नहीं दिखा भाई। 6:30 बज गए हैं, कोई भी इंसान अभी तक नहीं दिखा, ना तो कोई गाड़ी वाला, ना कार वाला, कोई भी। चलिए जल्दी पार करते हैं ये जंगल। आज मैं रुका हूँ यहाँ पे, ये देख सकते हैं। थक गया था घाट पे चढ़ते चढ़ते। पहले तो वाई से पंचगनी पैदल 10 किलोमीटर, फिर 30 किलोमीटर महाबलेश्वर। थक गया हूँ इसीलिए भाई मुझे ये लेना पड़ा। खाना भी मैंने बाहर खा लिया। मिलते हैं अगले दिन अगले ब्लॉग के साथ। शुभ रात्रि।